रोगी मरे, वेद होई बदनाम, तेल खटाई खुद खा मरे, फिर कैसे हो आराम। देखो, दवाई खाने के साथ साथ में परहेजों का साधन पालन करना भी बड़ा जरूरी होता है। इसी तरह अभी अपन सभी इन सत्संग रूपी हॉस्पिटल में बैठ करके ये महापुरुष रूपी डॉक्टरों से ये सत्संग के शब्द ज्ञान वर्धक दवाइयां खा रहे हैं, मगर इनके खाने के साथ साथ में जो एक निषेध्य कर्म जो है, अनैतिक कर्म जो है और अमर्यादित आचरण जो है, असभ्य संस्कार जो है, उन दुर्व्यसनों का त्याग भी जीवन में जरूरी है। वरना दवाई भी खाते रहे और परहेज भी बिगाड़ते रहे तो लेट मरता अपन फिर जल्दी सरकनो पड़े ना। इसलिए मगर आजकल के वक्त में, आजकल इन वर्तमान समय में बहुत से सामाजिक लोगों को इन महापुरुष रूपी वैद्यों से, डॉक्टरों से भी चिढ़ हो गई, नफरत हो गई, घृणा होने लग गई। इसलिए आज के वक्त में हर समाज बीमार होता जा रहा है, अपने संस्कार और आचरण से गिरता जा रहा है, अपने सभ्यता और मर्यादाओं से हटता जा रहा है। जैसे जैसे समय बीत रहा है, समाज संतों से और सत्संगों से दूर होता जा रहा है। सत्संग और संतों से श्रद्धा हटती जा रही है, रुचि कम होती जा रही है, भावना हटती जा रही है। आजकल के लोगों का नजरिया ये हो गया, सत्संगे करवाना, संतों को बुलाना, सत्संगे सुनना, ये सब फालतू फोकट की बात है। क्या होता है इनसे? आर्थिक नुकसान होता है, खर्चा होता है, ये बिना काम की का खर्चा है। लोगों की सोच ऐसी बनती जा रही है। और बंदो ध्यान देना, समाज का इतिहास अगर है तो समाज के क्रांतिकारी महापुरुष ही हैं। चाहे वो सूरवीर हो, चाहे वो देशभक्त हो, या कोई सिद्ध महापुरुष हो, कोई समाज सेवी, कोई परोपकारी प्राणी हो, या कोई संत महापुरुष हो। अगर किसी समाज का इतिहास जिंदा है तो इन महापुरुषों से ही है। किसी राजनेता से, किसी मायापति धनपतियों से, किसी उच्च अधिकारियों से समाज का इतिहास जिंदा नहीं रहा आज तक। समाज में जो क्रांतिकारी पुरुष हुए, परोपकारी प्राणी हुए, सिद्ध संत महापुरुष हुए, देशभक्त हुए, बस उसी समाज का इतिहास बना है। और जिस समाज में संत नहीं होते, ध्यान देना, जिन समाज में संत नहीं होते वो समाज विधवा के जैसे हो जाता है। आप ध्यान देना कि जिस जंगल में सिंह नहीं होता ना, वो जंगल धीरे धीरे उजड़ने लग जाता है। और जिस जंगल में सिंह होता है वो जंगल बचा रहता है। उन सिंह के डर से उस जंगल को काटने के लिए कोई जाता नहीं है। इसी तरह इस समाज रूपी जंगल में संत रूपी सिंह जो होता है,
समाज अपने आचरण से, अपने कर्तव्य से, अपने मर्यादा से, अपनी मानवता नैतिकता से, अपने आचरण संस्कार विचारों से बचा रहता है। और जिस समाज में संत नहीं होता वो समाज धीरे धीरे दिशा भ्रमित होकर के, संस्कार और आचरणों से गिर करके, विचारों से गिर करके और दुर्व्यसनिक बन करके एक दिन धीरे धीरे वो समाज रसातल में चला जाता है। इसलिए महात्मा रज्जब कहते, संतन संग बुद्धि बढ़े ज्यों झाड़ी में घास। जो घास झाड़ के अंदर उगता है ना, जो घास झाड़ के अंदर उगता है वो किसी जानवर के खाने में नहीं आता, बचा रहता न कितना बड़ा बड़ा हो जाता। और जो घास खेत में मैदान में उगते हैं उनको जड़ों से ही उखाड़ खाते हैं ना। जिस तरह झाड़ी के अंदर घास बचता है, ऐसे सत्संग के अंदर, सत्संग में रहने से, महापुरुषों की शरण सानिध्य से अपना जीवन सुरक्षित रहता है, बचा रहता है। कुकर्मों से, अपवित्र आचरणों से, मलिन संस्कारों से, अपवित्र विचारों से ये जीवन बचा रहता है। इसलिए आजकल बहुत से ऐसे लोग हो गए जो रात और दिन, जिनका प्रचार यही है, सत्संग मत करो, अरे संतों को मत बुलाओ, भजन कराने से क्या होता है, सत्संग कराने से क्या होता है। केवल पढ़ो लिखो, नौकरी लगो, पैसा कमाओ, ऐसो आराम करो और जियो और मरो। आजकल के लोगों का यही संदेश है। और ध्यान देना, जिन शिक्षा में संस्कार नहीं है वो शिक्षा भी मात्र रोजगार का साधन ही है, पेट भरने का साधन ही है। एक प्राणी वो है जिनको आज यहां, कल वहां, परसों वहां चलते फिरते रोजगार मिलता है। नौकरी वाले लोग वो है जिनको एक जगह परमानेंट रोजगार मिल जाता है, मगर है तो रोजगार ही। अगर जीवन में समाज सेवा नहीं है तो, अगर परोपकार नहीं है तो। आजकल के जो लोग समाज के से उठ करके किसी अच्छे पद पे पहुंच गए, अच्छे नौकरी के पद पे चले गए, संपन्न हो गए, बहुत से लोगों को मैं देखता हूं समाज के बीच में बैठने से शर्मिंदगी महसूस होती है। समाज के बीच में आने से ही उनको शर्म आने लगती है, समाज का बनने पर ही शर्म आने लगती है। बहुत से लोग तो समाज का नाम तक नहीं लगाते, अपने गोत्रों का नाम लगाकर ही काम चला लेते हैं। क्यों? अरे भाई, एक बार बाबा साहब ने एक पढ़ने वाले बालक से पूछा था, बाबा साहब अम्बेडकर ने, एक बालक पढ़ने जा रहा तो बाबा साहब ने पूछा, रे पढ़ने क्यों जा रहा है, स्कूल क्यों जाता है? कि पढ़ने के लिए। कि फिर पढ़ता क्यों है? कि नौकरी के लिए। कि नौकरी क्यों चाहिए? उन्होंने कहा पैसे के लिए। पैसा क्यों चाहिए? कि अच्छा मकान बनाने के लिए, अच्छे बड़े ठिकाने में शादी करने के लिए। अच्छा मकान बनाना और अच्छे घराने में शादी करना ये क्यों चाहिए? कि बाल बच्चे होने के लिए। बाल बच्चे क्यों चाहिए? कि हमारा वंश चलने के लिए, बुढ़ापे में सेवा करने के लिए, अच्छा जीने के लिए। बाबा साहब ने कहा फिर अच्छा जीना क्यों चाहिए? आखिरी में वो बालक ने कहीं जवाब ना आयो, कहना ही पड़ियो कि मरबा के लिए। क्यों चाहिए? कि मरबा के लिए। बाबा साहब ने कहा बेटी रा बाप मरबा के लिए इतरो बखेड़ो, मरबा के लिए इतरो बड़ो जंजाल है।
मरने के लिए इतना कुछ थोड़ी करना पड़ता है, मरने के लिए तो इतनी जेवड़ी काफी होती है, मरने के लिए तो 1 रुपए की ब्लेड ही काफी होती है। जीना क्यों चाहिए बस यही तो पता नहीं है प्राणी को, और जीना क्यों चाहिए ये पता करने के लिए ही इन महापुरुषों की और सत्संग की जरूरत होती है। और सारी शिक्षा तो स्कूलें दे देती है, पढ़ने के लिखने के लिए, रोजगार पाने के लिए, नौकरी लगने के लिए, कोई बिजनेस व्यापार करने के लिए, अच्छा कमाने के लिए, भौतिक सुख सुविधा के संसाधन जुटाने के लिए सारी शिक्षा तो स्कूलें दे देती है, मगर जीना क्यों चाहिए ये जानकारी केवल सत्संग ही देती है। और जिनको ये पता लग जाता है जीना क्यों चाहिए, वही समाज में वही प्राणी जीवन में परोपकारी बन के जीता है, वही समाज में क्रांति पैदा करके जाता है, वही समाज के लिए तन मन धन से समर्पित होकर के जाता है। और वो चाहे अपनी सुख सुविधा को, अपने ऐशो आराम को दरकिनार कर देता है, मगर किसी प्राणियों के कल्याण के लिए अपना जीवन कुर्बान कर जाता है। जिनको ये पता लग जाता है कि जीना क्यों चाहिए, ये पता बाबा साहब अम्बेडकर को लगाना, वो इतने बड़े विद्वान थे, इतने पढ़े लिखे थे, उनके समय के उनके बराबर कोई विद्वान, कोई पढ़ा लिखा नहीं था, उनके सामने बड़े बड़े ऑफर थे, वो चाहते तो ऐसा उच्च स्तर का पद प्राप्त करके अपनी सुख सुविधा में, अपनी संपन्नता में, अपने ऐशो आराम से जीते, मगर उनको ये पता था कि ये जीवन क्यों मिला है और इस एक जीवन के पीछे कितनी जिंदगियों की अपेक्षा है, इन समाज की कितनी आस लगी हुई है। चाहे मेरा एक जीवन सुविधा में, ऐशो आराम में बीते ना बीते या चाहे नहीं बीते, मगर एक जीवन की तितिक्षा से ये लाखों करोड़ों प्राणियों की जिंदगी की परिस्थितियां बदल सकती है, समस्याएं मिट सकती है। इसलिए उन्होंने अपने सामने एक जगह तो बाबा साहब को कोई इमरजेंसी मीटिंग में जाना था, और जिस दिन मीटिंग में जाना था उसी दिन बाबा साहब का लड़का गुजर गया, शांत हो गया। परिवार वालों ने कहा कि इधर लड़का मर के पड़ा है, इनका दाह संस्कार करना है और आप मीटिंग में जा रहे हो। बाबा साहब का जवाब था कि आज मेरा ये एक लड़का मरा है, कोई बात नहीं, एक लड़का मर गया तो इनका दाह संस्कार आप भी कर सकते हो, मगर आज मैं जो उन मीटिंग में, उन सभा में नहीं पहुंचा तो आज करोड़ों लोगों की जिंदगियां खत्म हो जाएंगी, करोड़ों प्राणी मुर्दे हो जाएंगे। कर सकता कोई इतना बड़ा त्याग? क्योंकि उनको पता लगा है संतों की शरणागति से, आध्यात्मिक गुरुओं से कि जीवन क्यों मिला, परोपकार के लिए मिला, समाज सेवा के लिए मिला। इन संतों का जीवन किस लिए है? आपके जीवन के उत्थान के लिए, आपके कल्याण के लिए, आपके सुख के लिए, आपके सम्मान के लिए, आपके जीवन उद्धार के लिए इन महापुरुषों का जीवन है। आप सोचते हो ना, इनको अपन बुलाते हैं, ये भजन गाते हैं, ये भेंट दक्षिणा अपन करते हैं, तो ये आते तो अपन भी तो भेंट देते हैं। ध्यान देना, किसी महापुरुष का एक शब्द अरबों रुपयों की कीमत के बराबर भी, एक शब्द की कीमत अरबों रुपयों की भी नहीं होती है। वो शब्द होता है संतों का,
महात्मा सुंदरदास जी ने कहा है, साचा उपदेश देत भली भली सीख देत, समता सुबुद्धि देत, कुमति हरतु रे, ज्ञान देत ध्यान देत, आत्मा विचार देत, ब्रह्म को बताए देत, ब्रह्म में चरुतु रे, सुंदर कहत जन संत कछु लेत नहीं, संत जन निस दिन देवो ही करतु रे। इतना परोपकारी जीवन है इन महापुरुषों का, जो आज समाज की संतों से श्रद्धा हटती जा रही है, सत्संगों से रुचि कम होती जा रही है। जिन शिक्षा में संस्कार नहीं हो, बाबा साहब का मुझे एक शब्द याद आता है कि बहुत ज्यादा पढ़े लिखे चरित्रहीन प्राणी से कम पढ़ा लिखा चरित्रवान प्राणी भी कितना ही गुना अच्छा होता है। इसलिए कहा है, आज अगर अपन पेट और परिवार के तक के लिए जीना सीख गए, आज हर प्राणी हर समाज जातिवाद के अपने अपने पक्ष की तरफ भाग रहा है। ध्यान देना, अगर सारे अपनी अपनी समाजों की कहने लग जाएंगे तो देश की कौन कहेगा? सब अगर अपने अपने समाजों की कहने लग जाए तो देश की कौन कहेगा? सब अपने अपने समाजों की कहने लग जाए तो धर्म की कौन कहेगा? अगर तीन जना अगर अपनी अपनी समाज की खेबा लाग जावे, अपना अपनी समाज को हित चावे, तो इस सृष्टि की ये दुनिया की क्या दशा हो। एक तो डॉक्टर, एक नेता और तीसरे संत। कोई डॉक्टर भी या टेक पकड़ ले के मुझे मारी मारी समाज का कोई इलाज करो, तो बोलो और की कहीं दशा हो। कोई डॉक्टर ये टेक पकड़ ले कि मैं तो मारी समाज वाला कोई इलाज करूं, तो और की कहीं दशा हो। कोई नेतो भी या टेक पकड़ ले कि मैं तो मारी समाज वाला कोई भलो करूं काम करूं, तो और की कहीं दशा हो। और कोई संत भी या टेक पकड़ ले कि मैं तो केवल मारा मारा नहीं ज्ञान देऊं, तो फिर धर्म की कहीं दशा हो। इसलिए ये तीन किसी समाज के नहीं होते, मगर फिर भी किसी समाज का इन संतों के हृदय में दर्द होता है। इसलिए इस इतने दर्द को लेकर के ये महापुरुष चिल्लाते हैं, कहते हैं। और जो संतों की शरणागति में रहता है उनका जीवन चाहे सुविधा कम हो, मगर उनके जीवन में शांति और सुख ज्यादा होता है। जो संतों से सत्संग से दूर रहता है उनके जीवन में चाहे सुविधा ज्यादा हो, मगर फिर भी जीवन में अशांति रहती है, सुख की कमी रहती है। आज की शिक्षा की दशा देखो, अभी करीबन 15 दिन पहले एक न्यूज में पढ़ा था, 2 पढ़े लिखे बैठे थे, घर में कोई कमी थी नहीं, दोनों बेटों से एक माँ की सेवा नहीं हो पाई। ऐसी कड़ाके की सर्दी में उन बेटों ने सोचा कि ऐसे तो माँ मरेगी नहीं, उन माँ को छत के ऊपर डाल दिया, उन माँ को मकान के छत के ऊपर डाल दिया कि ये सर्दी के मारे मर जाए तो ठीक है। मगर फिर भी 5 दिन तक वो छत के ऊपर रहने पर भी वो माँ मरी नहीं है। दोनों बेटों ने, एक ने हाथ पकड़ा और दूसरे बेटे ने उस माँ का गला दबा के खत्म कर दिया है। जिनको पड़ोसियों ने देखा, पुलिस थाने में जाके रिपोर्ट दर्ज करवाई और उन दोनों बेटों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। और जब उन थानों में उपस्थित होकर के अपना जुल्म कबूल किया कि वास्तव में ये वारदात हमने की है, जिन माँ ने, जिन बाप ने उनको इतना पढ़ाया लिखाया, इतना सक्षम बनाया, उनके लिए जीवन कुर्बान किया, मकान बनाए, लाखों की संपत्ति रखी, आज वो माँ बाप अगर 2 वक्त की रोटी से सुख शांति से जीने को तैयार नहीं है, तो इतना उन बेटों के औलाद के लिए कुर्बान होना क्या काम का है। आजकल का नजरिया ऐसा होता जा रहा, एक ही बेटो अमेरिका में रहे तो बड़ो बिजनेसमैन, जो माँ खत्म हो गई, बाप फोन करियो रे बेटा थारी माँ शांत हो गई, संस्कार में लकड़ी देवा आनू पड़ी, जोरी करते करते तो बेटो आयो,
10-15 दिन रियो, क्रियाक्रम संपन्न हुयो। जब पिताजी हवाई जहाज में बिठाने के लिए बेटा ने हवाई अड्डा पे गया और जाता जाता बेटा ने कह रिया, रे बेटा तने मुश्किल टाइम मिलियो, कहता कहता जोरी से आयो, पर तू आ गयो ना तो थारी माँ को क्रियाक्रम आच्यो हो गयो बेटा। बेटो कहीं कह रही हो जातो जातो कि पिताजी देखो मैं आ गयो तो माँ को तो क्रियाक्रम ठीक हो गयो, पर लार को लार था को भी करवा लेता तो बार बार आबा की जरूरत है न पड़ती, मन परेशान न होना पड़तो, क्योंकि मारो बार बार आबो न बढ़े। देखो बेटी रो बाप जिंदा कोई कर रही हो है क्रियाक्रम, आज को नजरियो यान को हो गयो है। अरे अच्छे परिवार की पहचान कोई ज्यादा संपत्ति होना थोड़ी है, अच्छे मकान होना थोड़ी है, लाखों रुपए महीने के आना थोड़ी है, घर से नौकरी लगना या कोई राजनीति में चले जाना ये थोड़ी है। अगर 4 भाई है, 4 भाई भी शाम सुबह एक जगह नहीं बैठते हो, माँ बाप के साथ में 10-20 मिनट बैठकर भी सुख दुख दर्द की बात नहीं कहते हो, प्रेम से बतलाते नहीं हो, भाइयों भाइयों में प्रेम नहीं हो, परिवार में प्रेम नहीं हो, आपस में सद्भावना आत्मीयता स्नेह नहीं हो, तो उनका करोड़पति लखपति होना भी कहीं काम का है भाई। महापुरुषों ने तो कहा अच्छे परिवार की पहचान तो ये है, भला मिनक जाके घरा सगरा माया रीत, माता पिता रो खेणु करे भाया भाया प्रीत, भाया भाया प्रीत, पुत्र हो आज्ञाकारी और पर धन धूल समान, और बहन बेटी पर नारी वहां की तो सगराम कहे वो गया जमारो जीत, भला मिनक जाके घरारे सगराम आया रीत। यान का लक्षण मिले तो समझो कि आचो परिवार है। एक 2 भाइयों में एक भाई के 4 बेटा और एक भाई के कोई संतान न थी। देखो अच्छे परिवार की पहचान क्या होती है, खिलाना में दोया ने धान निकलायो अनाज, एक भाई की ओरे बीरा मैं रुकाली रहूं तू खेता जा, रोटी खाया जर मारी भी लिया जी। एक रुकाली रियो खिलान में, एक रोटी लेवा वास्ते गयो, जो रुकाली रियो उन्हें विचार करियो कि आपने तो कमा वाला 4 बेटा है, आपड़ा भाई के तो कोई कमा वालो है ही कौन है, अगर आप सामने देवला तो ले वालो नहीं है। नाव जी भली, अरे 8-10 बोरी उनका ढेर में किसका दा, न तो वो आपने सामने लेवलो न, उनका धान का ढेर में सु 8-10 बोरी दूसरा भाई का ढेर में किसका दी। वो रोटी खा रहा है और क्यों रे वीरा गरम मेहमान आ गया, रोटी बीत गई, मैं तो खाया और अब रोटी बन रही तू खाया घर जा। वो तो रोटी खाबा गयो, रुकाली रेबाला ने विचार करियो कि आपड़ा भाई के तो खाबा वाला 4 बेटा है पोता है, आपड़े खाबालो कोई कौन दोनी जना चा, आप सामत देवला तो लेबालो कौन है। नाव जी फैली 15-20 बोरी धान की उनका ढेर में किसका दिया है, वो नायो जी फैली 15-20 बोरी उनका धान का ढेर में किसका दिए। अरे पतो ही नहीं है एक दूसरा ने, वो उनके लिए दे रही हो है और दूसरों भी के लिए दे रही हो है। इन कह रहे वीराओ अच्छा परिवार की पहचान। आज खेत की मेड़ के तोड़ो रगड़ को लाग जाए ना, जिनमें भाई से भाई दुश्मनी में बदल जाते हैं, रिश्ता अनबोलने हो जाते, परिवार टूट जाता है। अभी सवाई माधोपुर जिले की एक घटना पड़ी होगी, करीबन 2 महीने पहले अखबार में, एक खूंटा गड़े जितनी जगह के लिए लड़े 2 परिवार करीबन आधे फुट के लिए, आधे फुट जगह के लिए लड़े, ये खूंटा गड़ रहा था उनके लिए, उनमें 3 परिवार 3 सदस्य खत्म हो गए उन परिवार के, और जिनकी ये आधे फुट के लिए लड़े थे करीबन 20 बीघा जमीन ऐसे ही बिक गई है, बर्बाद हो गई है।
विचार करो। आज की सोच कहाँ जा रही है, नजरिया कहाँ जा रहा है प्राणी का। इसलिए कहा है, और जो ध्यान देना परिवार का नहीं हो सका वो दुनिया में किसी का ही नहीं हो सकता है। बोलो सदगुरु देव भगवान की जय। सभी हाथ खड़े करके बोल जाओ, मैं ऋषि खीवन जी महाराज की, पीर जी महाराज की। पानी गर्म है कि